बरतानिया में 20 अफराद के गैंग को 219 साल के लिए मजमूई तौर पर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इनका जुर्म छोटी बच्चियों के साथ ये क्या करते थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इनके नाम सामने आ गया है और अदालत ने कहा है कि आप इनके नाम अभी बेशक शाया कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। पहले इनके नाम शाया करने पर पाबंदी थी क्योंकि अभी केस चल रहा था, तो अभी इसका फैसला हो गया है। तो सबसे पहले मैं केस की तफसील में जाने से पहले आपको इनके नाम बता देता हूँ, इनकी उम्रें बता देता हूँ और बताता हूँ कि एक एक आदमी को कितने कितने साल की सज़ा हुई है। ठीक है जी। ये जनाब आगे जी पहले नंबर पर है जनाब शहजाद नवाज़, 45 साल इनकी उम्र है और इनको 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। दूसरे हैं जी नदीम नासिर, 44 साल इनकी एज है और इनको 11 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। साजिद अदालत, इनकी उम्र है 48 साल और इनको 7 साल के लिए जेल भेजा गया है। सुहेल जफ़र, इनकी उम्र 41 साल और इनको 3.5 साल के लिए जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ जनाब शहजाद नज़ीर है, 49 साल इनकी एज है और 11 साल के लिए इनको जेल की सज़ा सुनाई गई है। नदीम अदालत, 39 साल के लिए इनको जेल भेजा गया है और इनकी उम्र है 39 साल इनकी उम्र है और 16 साल के लिए इनको जेल भेजा गया है। असद महमूद है 38 साल के, इनको 13 साल के लिए जेल भेजा गया है। मोहम्मद रिजवान इकबाल हैं 39 साल के, इनकी सज़ा है 9 साल। वसीम अदालत 38 साल की इनकी उम्र है और 14.5 साल के लिए इनको जेल भेजा गया है। मलिक कदीर हैं 67 साल इनकी उम्र है और 22 साल के इनको जेल भेजा गया है। मोहम्मद ज़रियाब 55 साल इनकी उम्र है और 10 साल के लिए जेल भेजा गया है। इमरान राजा यासीन 45 साल इनकी एज है और 10 साल के लिए जेल भेजा गया है। कामरान अमीन 48 साल इनकी एज है और 10 साल के लिए इनको भी जेल भेजा गया है। मोहम्मद अख्तर 54 साल इनकी उम्र है और 11 साल के लिए जेल भेजा गया है। साकिब हुसैन 46 साल इनकी उम्र है और 7.5 साल के लिए इनको जेल भेजा गया। हारून सादिक 40 साल इनकी एज है और 10 साल के ये जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं। शफीक अली रफ़ीक हैं और इनकी 44 साल एज है, 12 साल के लिए जेल भेजा गया है। सरफराज रब नवाज है 39 साल इनकी एज है और 9 साल के लिए जेल भेजे गए हैं। आमर शबान 48 साल इनकी एज है और 10 साल के लिए जेल की सजाओं के पीछे भेजे गए। और 20वें शख्स है क्रैग मिशल। अच्छा, ये एक 19 जो है ना वो देसी हैं और एक जो है ना वो गोरा है यानी वलायती है। तो जो क्रैग मिशल है इसकी 55 साल एज है और इसको 12 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था कि 2001 से लेके फिर 2009 से लेके ये सारा एरिया, फिर 2015-16 मुख्तलिफ अदवार में इन लोगों ने मुख्तलिफ लड़कियों के साथ वो फेल किया कि जो यहाँ बताने के काबिल भी नहीं है। उनकी उम्रें थी किसी की 13 साल, किसी की 14 साल, किसी की 15 साल, किसी की 16 साल। उस वक़्त की बात है, आज से तकरीबन 12 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, यानी कि इतने पुराने केसेस भी चल रहे थे। और वो लड़कियां भी अब जवान हो चुकी हैं, उनके अपने बच्चे पैदा हो चुके हैं। और ये जो मैंने आपको बंदे जिनके नाम अभी बताए हैं और उम्रें बताई हैं, ये उस वक्त बिल्कुल यंग थे, यानी कि जब इन्होंने उन बच्चियों के साथ जो भी किया। लेकिन ये उस वक्त अभी इनकी भी उम्रें भी थोड़ी थी। तो केस चलते रहे, वो लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता सामने आती रहीं और फिर ट्रायल होते रहे। अदालतों ने जनाब मुख्तलिफ अदवार में इन केसेस के जो है ना वो बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो सके। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इन 20 रुकनी गैंग को सख्त तरीन सज़ा सुना के निशान इबरत बनाया जाए, ताकि आइंदा यूके में किसी ऐसे शख्स को छोटी बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें करने की जुरत ना हो सके जो कि अभी इन्होंने की थी। और उस वक्त ये सिर्फ उनके साथ जिनसी ज़्यादती ही नहीं करते थे, बल्कि उनको डराते धमकाते थे, ब्लैकमेल करते थे, ताकि आइंदा भी उनके साथ जो है ना वैसी हरकतें की जा सके। ये भी है कि उनमें कुछ मजूर लड़कियां भी थी। अब बात ये है कि ये मेजॉरिटी आप नामों से ही समझ गए होंगे कि इनका ताल्लुक किन मुल्कों से हो सकता है, कहाँ से इनका ताल्लुक हो सकता है। ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, इसमें इंतहाई शर्मनाक खबर है, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि दूसरे लोगों को भी इबरत हो जो आज के दिनों में भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं या ऐसे ग्रोह का हिस्सा हैं लेकिन अभी पकड़े नहीं गए। तो कम से कम उनके लिए अदालत की जानिब से और पुलिस की जानिब से क्लियर मैसेज है कि हर केस में देर हो सकती है लेकिन उसका अंजाम जो है ना वो बुरा होगा, उसमें किसी को रायत नहीं बख्शी जाएगी। अब देखें ना कि इतने पुराने केसेस हैं यूके में। असल में ना आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, मोबाइल इतना आम नहीं था। ये जो नेट वाला मोबाइल है, कैमरे वाली चीज़ें हैं, ये इतना आम नहीं था लेकिन किसी किसी के पास।
तो उस वक्त ऐसे केसेस बहुत सारे रूल में हुए जिनका बाद में फिर पता चला। और अगर एक लड़की सामने आ गई, इस केस में भी ऐसे है कि एक लड़की ने जुर्रत की और सामने आई कि जी मेरे साथ फलां गैंग ने या फलां आदमी ने ये किया था, उसके बाद जब उसका केस चला, नाम नहीं आए थे, ना लड़की का नाम जाहिर किया गया, ना जो उस वक्त मुलजम थे उनके नाम जाहिर किए गए। तो इसके बाद फिर 2 सालों बाद एक और लड़की सामने आ गई, जी ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। फिर तीसरी, ये टोटल 4 लड़कियां जो है ना वो अदालत में पेश हुई हैं मुख्तलिफ वाक़यात में, और इन्होंने कहा था जी हमारे साथ भी हुआ था, हमारे साथ भी हुआ था। तो ये सारी जो है ना अब टोटल जो किसी को 22 साल सज़ा है, किसी की 16 साल है, किसी की 11 साल है, ये जो 20 लोग हैं, ये सारी सज़ा को मिलाया जाए तो टोटल बनती है 219 साल। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल शर्म एक वाक़या है। देखिए बाहर के मुल्कों में हमारे जो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या किसी भी मुल्क से लोग हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड हैं, स्टडी वीज़े पे जाते हैं, वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, वहाँ के सियासत के मैदानों में अपना नाम जो है ना वो इनका बड़ा जो छाया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, उनकी तवज्जो ये नहीं होती कि हमने पैसे कमाने हैं, उनकी तवज्जो ये नहीं होती कि हमने पासपोर्ट लेना है, उनकी तवज्जो ये नहीं होती कि हमने वहाँ पे पढ़ना है। वो ये समझते हैं कि वो बच्ची की प्यारी है, पीछे चले गए और जैसे कैसे। बस बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। ये जो चीज़ें सामने आती हैं ना, ये हमें बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन बताते इसलिए हैं कि ऑलरेडी ये मीडिया में चीज़ें आ चुकी होती हैं, हम किसी का पर्दा क्या डालेंगे। और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो व्यूअर्स हैं, जब उनको कोई नई चीज़ बताई जाती है, कोई खबर बताई जाती है ना, तो वो वेरीफाई नहीं कर सकते, उनमें इतनी अक्ल नहीं होती कि उस खबर को खुद भी गूगल पे जाके वेरीफाई कर लें कि जी औरंगज़ेब जी जो खबर बता रहा है कि ये वाक़या हुआ है, कहीं झूठ ना बता रहा हो। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इसको गूगल पे लिखता हूँ कि क्या वाकई 20 लोगों को 219 साल की सज़ा हुई है। तो ये लिखेंगे ना आप इंग्लिश में गूगल में, तो वो सामने आ जाएंगे लिंक्स के, ये खबर आई कहाँ से है, ठीक है ना, अदारों से आई है, कैसे आई है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं, उन्हें खुद वेरीफाई करने का तरीका नहीं आता, और जब हम कोई खबर बताते हैं तो नीचे लिख देते हैं झूठ, ये खबर झूठ है, हमने तो सुना ही नहीं है। भैया आपने नहीं सुना तो आपको सुना रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यूके में रहते हैं तो यूके की हर खबर से आप वाकिफ होंगे। ये खबरें गलियों में नहीं होती, ये लिंक्स के जरिए मिलती हैं, वेबसाइट्स पे मिलती हैं, चैनल्स पे मिलती हैं, और चैनल्स को देखने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो ये अगर आपको कोई खबर बताई जाती है ना, तो ये ना कह दिया करें नहीं जी झूठ है, हम तो सुने ही नहीं। तो भाई नहीं सुना तो आपको बता रहे हैं ना, तो हमें पता है कि आपको ये खबर नहीं पता। अभी ये खबर आई है, या पुलिस की प्रेस रिलीज आई है, या अदालत की जानिब से खबर आई है, या किसी इमिग्रेशन ऑफिस की जानिब से खबर आई है, तो वो हम उसको ट्रांसलेट करके तो आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा, आप तो पैसे कमाने के हुए दिहाड़ी पे लगा रहे हो, ठीक है ना। वो काम पे तो बंदा वेबसाइट सर्च ना करता। तो जब घर आकर मोबाइल ऑन करते हो, हमारी वीडियो सामने होती है, तो नाल लेते हैं झूठ, ये तो झूठ है, मैं यूके में रह रहा हूँ, ये ऐसा तो है ही नहीं है। भाई ऐसा ही होता है, हमने गलत खबर फैला के क्या लेना है, रिज़ा को खराब करना है। जहाँ रहे खुश रहे, औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।